रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं हिदायत के सरचश्मे। हम अल्लाह की उन नेक और बरगज़ीदा शख्सियात के बारे में पढ़ रहे हैं जो जिनकी ज़िंदगियां आने वाली तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मशअल राह हैं। हम इससे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हमने मशाहिर इस्लाम यानी कि इस्लाम के जो हैं वो मशहूर लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनमें जो सबसे पहले मशाहिर का मतलब होता है कि मशहूर, एक कीमती और एक जो है वो एज़ाज़ याफ्ता शख्स को मशाहिर कहते हैं। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हम इनका सबसे पहले इब्तिदाई तारुफ़ पढ़ते हैं। हज़रत फ़ातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब साहबज़ादी थी, मतलब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटियों में सबसे ज़्यादा यही पसंद थी। बाकियों से भी मोहब्बत थी लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत इन्हें हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी। आपका लक़ब ज़हरा है। आप बरसत नबी से 5 बरस कबल पैदा हुई, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से 5 साल पहले हज़रत फ़ातिमा की पैदाइश हुई थी। आपकी वालदा हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का दावा किया तो सबसे पहले उन पे ईमान लाने वाली थी ख़तून में से। हज़रत आसिया इब्ने अब्बास से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जन्नती ख़वातीन में सबसे अफजल तरीन खदीजा उनकी जो है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और हज़रत खदीजा की भी बेटी हैं वो। मरियम, जो हमने पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है, उनकी वालदा, और आसिया, ये भी बहुत नेक खातून थी और ये जो हैं ये फ़िरऔन की बीवी थी। तो ये 4 खातून जो हैं जो जन्नत में सबसे अफजल तरीन मुकाम पर होंगी। और एक और हदीस का जो है वो तर्जुमा ये है कि तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं कौन? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत फ़ातिमा कम उम्री से ही बहुत ज़ीरक और हक़ परस्त थी, यानी कि बहादुर थी। ज़ीरक का मतलब होता है बहादुर। मक्की दौर का मशहूर वाक़या है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो तब मक्का के लोग यानी कि कुफ़ारे मक्का जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग करते थे। आपसे पे तरह तरह के जो है वो शरारतें करते, आपको तंग करने के लिए, आपको अज़ियत देने के लिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज़ अदा कर रहे थे कि कुफ़ार ने आपको ईज़ा यानी कि तकलीफ़ पहुँचाने का मंसूबा बनाया। उक़बा बिन मतीन नामी सरदार, जो कि दीगर सरदाराने क्रैश के साथ वहाँ मौजूद था, यानी कि ये मक्का में ही, वो काबा में ही मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नमाज अदा करते देखा तो वहाँ से उठा और एक ऊँट की ओजरी उठा लाया। ऊँट की वज़नी ओजरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गए तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रख दी, पुश्त मुबारक पे। इस दौरान किसी ने हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम को इस वाक़े के रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस वाक़े की ख़बर दी कि आपके वालिद के साथ ऐसा किया गया है। तो ये सुन के आप खाना काबा पहुँची और रोते हुए अपने हाथों से अपने वालिद की पुश्त से ओजरी उठाई और इन कुरैश के सरदारों के लिए बद्दुआ फरमाई। इसी तरह नबूवत के इब्तिदाई ज़माने का एक और वाक़या ये कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार से गुज़र रहे थे। एक गुस्ताख ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पर मट्टी डाल दी और ख़बसे बातिन का मुज़ाहिरा करते हुए वहाँ से भाग निकला। ठीक है, यानी कि उसने मट्टी भी डाली और फिर जो है वहाँ से भाग निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में घर आ गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखी तो रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धोती जाती और फरते गम से रोती, यानी कि उन्हें तकलीफ़ हुई थी कि उनके वालिद को इस तरह की तकालीफ़ पहुँचाई जा रही हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत अल्फाज में उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, बेटा सब्र करो, अल्लाह रहमान रहीम तुम्हारे बाप का हामी व नासिर है। यानी कि इससे बड़ा क्या वो एक हो सकता है कि अल्लाह ने उनके लिए पूरी दुनिया बनाई थी। ये तो बस उनका एक दुनिया को दिखाने के लिए था, लेकिन असल में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महबूब अल्लाह को कोई भी नहीं है। तुम्हारे वालिद को कुरैश की 10 दराजियों और एज़ा सानियों से महफूज रखेगा, यानी कि 10 दराजियों और एज़ा रसानियों से महफूज रखेगा। यानी कि उनकी मामूली शरारतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उन पे तो अल्लाह की हिफाजत ही, जब दुनिया ही उनके लिए बनी है तो फिर उनकी शरारतें या उनकी इस तरह के काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली के साथ हुआ, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे।
और उन्होंने आपकी बारगाह में रिसालत में परवरिश पाई है, यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के कज़न थे और उम्र में उनसे काफ़ी छोटे थे, और ये बच्चों में पहले जो हैं वो फ़र्द थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पैगाम निकाह पर हज़रत फ़ातिमा की खामोशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खामोशी को रज़ामंदी समझ के कबूल कर लिया, यानी कि इस्लाम ने लड़की की रज़ामंदी का भी हक़ रखा है। और जब शादी का एक जिसे प्रपोज़ल कहते हैं वो भेजा गया तो हज़रत फ़ातिमा ने खामोशी से इसे कबूल कर लिया। हज़रत अली ने अपना ज़र्रा बेचकर महर अदा किया। ज़र्रा एक जो होता है ये हिफाजत के लिए जंग में इस्तेमाल किया जाता है, उसे बेचकर महर अदा किया। नेज़ इस शादी का सामान और घर की ज़रूरियात का इंतज़ाम भी उसी ज़र्रा से किया था। जहेज़ का कॉन्सेप्ट इससे हमें पता चलता है इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं था। जो जहेज़ का इंतज़ाम किया था वो भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ुद किया था। कर्ज़ हज़रत फ़ातिमा का निकाह इंतहाई सादगी से अंजाम पाया। आपने इस मौका पर ख़ुसूसी तौर पे इनके लिए दुआ फरमाई। तो ये बच्चों आपने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी के निकाह और उनकी इब्तिदाई तारुफ़ किया है। अब आपने जो है ये क्वेश्चन देखें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की सीरत पे नोट कलम बंद कीजिए। तो ये आपका तारुफ़ जो है वो इसमें आपने लिख देना है, और साथ ही मुख्तसर सवालात में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की फ़जीलत के बारे में एक नोट लिखें। तो इसमें भी आप एक हदीस पढ़ चुकी हैं। तो ये आपका आज का काम है, आपने इसको याद करना है और इसकी जो है वो इस पे अमल करने की भी कोशिश करनी है जो हमने आज सबक हासिल किया है।